7 मई को पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई की शाम 5 बजे से दोनों देशों की सेनाओं ने गोलीबारी रोकने और संघर्ष को रोकने पर सहमति जताई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ स्तर पर सीधी बातचीत हुई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि लगातार दोनों देशों का तनाव घटाने की अपनी भूमिका को लेकर कमेंट किए ही जा रहे हैं। भारत की तरफ से दो टूक खंडन के बावजूद उन्होंने बीते 21 दिनों में करीब 10 बार ऐसे बयान दे दिए हैं जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने दोनों देशों का युद्ध रोका। लगातार जारी ट्रंप की बयानबाजी के बीच ये जिक्र करना बेहद अहम है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट कर दिया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते 22 मई को दो टूक लहजे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष कम करने को लेकर सहमति बनाने में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी और दोनों देशों के बीच सहमति सीधी बातचीत के बाद बनी है। उन्होंने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कही कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सहमति बनाने में भूमिका निभाई थी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी वीडियो में ओवल ऑफिस में मौजूद ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था। मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ साथ अपने लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम व्यापार की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हों और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कगार पर खड़े हों। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के किसी भी नेता का नाम लिए बगैर कहा कि वो उन देशों के महान नेता हैं। उन परिस्थितियों को समझा और दोनों के सहमत होने के बाद ये सब बंद हो गया। हम दूसरों को लड़ने से रोक रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप ने बीते 21 मई को कहा था कि उन्होंने अपने हस्तक्षेप और व्यापारिक पहलू का जिक्र कर भारत पाकिस्तान के संघर्ष को और गंभीर होने से रोका। अपने बयान के अंत में ट्रंप अमेरिकी सेना की क्षमता को रेखांकित करने से भी नहीं चूके और कहा कि हम किसी से भी बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है, हमारे पास दुनिया के सबसे महान नेता हैं। और ये भी चौंकाने वाला है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी व्यापार अदालत में भी भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में एक संघीय अपील कोर्ट ने ट्रंप को राहत दी और कहा कि टैरिफ की वसूली जारी रहेगी। ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में अरबपति उद्योगपति एलॉन मस्क भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉज में अपना पद छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही मस्क अलग हो रहे हों, लेकिन इसके बावजूद दोनों की दोस्ती कायम रहेगी। आपको बता दें कि एलॉन मस्क ने 28 मई को डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार का पद छोड़ दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति से अलग होने के बाद मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन में योगदान का अवसर देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार भी प्रकट किया था। और तब मस्क ने कहा था कि वो शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी सरकारी भूमिका छोड़ रहे हैं और संघीय नौकरशाही को कम करने और उसमें सुधार लाने के मौके को देने के लिए वो राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप बीते 21 दिनों के इस अंतराल में लगभग 10 मौकों पर, यानी कि इस मौके को मिलाकर 10 मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें क्रेडिट लेने में वो पीछे नहीं हट रहे और सीधे तौर पर क्रेडिट ले रहे हैं भारत पाकिस्तान के तनाव को कम करने को लेकर। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारी और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी इस बात को लेकर उनकी आलोचना कर चुके हैं कि श्रेय लेने की बात हो तो ट्रंप कोई मौका नहीं चूकते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने वही साबित कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आपको इस बयान में सुनाते हैं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade, and we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed. And that all stopped, and we're stopping others from fighting also, because ultimately we can fight better than anybody. We have the greatest military in the world. We have the greatest leaders in the world. We put one of them in charge of the Joint Chiefs of Staff, as you know, General Raisin Kane. And
We wiped out ISIS, completely wiped out ISIS in 3 weeks. They said it would take 5 years, and we did it in 3 weeks. And that's the way it is, but we don't want to have to use our military. We want to be peace through strength when we can, and that's the way we're going to have it. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।